वेलकम बैक बच्चों। मैथ्स के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का, जो जेईई मेंस 2023 में आया था, इसी साल आया है। और इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं बच्चों, तो इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या है ये? ऑल वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग आर मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। ठीक है, यानी मंडे जो वर्ड है, इसके लेटर्स से हम लोग वर्ड बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी विथ सीरियल नंबर्स। और इस वर्ड्स को फिर हम लोग जैसे डिक्शनरी में लिखते हैं उस हिसाब से लिख रहे हैं सीरियल वाइज। तो सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड मंडे क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे बनता है? सबसे पहले इसका सबसे पहला वर्ड क्या होगा जो इसके लेटर से यूज़ करके बनाएंगे, तो उसमें सबसे पहला वर्ड होगा जिसमें ए सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद होगा डी, उसके बाद होगा एम, एन, ओ और फिर वाई। ये होगा पहला वर्ड। ठीक है, जो डिक्शनरी में मिलेगा। तो ए से शुरू होगा, फिर अगला डी होगा, फिर एम, एन, ओ, वाई। असेंडिंग ऑर्डर में एक तरह से ये सजा दिया गया है। तो ये आपका वर्ड नंबर 1 होगा। ठीक है, और अपने से पूछा जा रहा है कि मंडे जो वर्ड होगा उसका फिर नंबर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। आखिरी वर्ड क्या होगा बच्चों? इसका उल्टा, ये होगा वाई ओ एन एम डी ए। ये आखिरी वर्ड होगा। और इसकी रैंकिंग क्या होगी? 6 वर्ड्स हैं तो ये 6 लेटर्स हैं, तो 6 फैक्टोरियल होगा इसका नंबर, है ना। क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है, ये पहला है, दूसरा है, तो टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स जितने बन सकते हैं इसके लेटर्स यूज़ करके, तो उतना ही होगा इसका रैंकिंग, है ना। तो अपने को इसका निकालना है मंडे का क्या होगा। तो सिंपल है, इसमें करते क्या है कि अपन जो है यहाँ तक पहुँचना है, MONDAY तक। तो ए से पहले एम जाना है। ए लेटर से स्टार्टिंग कितने वर्ड्स होंगे वो पहले काउंट करते हैं अपन। तो उसका तरीका ये होता है, अपन ने पहले लेटर को, पहले अल्फ़ाबेट को फिक्स कर दिया और इसको आपस में परम्यूट कर देंगे। 2 और 3 5, तो ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल, है ना। तो ए के बाद ए से शुरू होने वाले 5 फैक्टोरियल वर्ड्स होंगे। ठीक है, उसी तरह अगला लेटर आएगा यहाँ पे डी। उसके बाद पहला वर्ड होगा डी से स्टार्टिंग वाला, DAMNOY। डी को फिक्स कर देते हैं। तो ये आपस में कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं? अगेन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद डी के बाद अगला क्या आएगा? एम ही आ जाएगा, और अपने को एम चाहिए भी था। तो अब अपन एम के बाद पहला वर्ड क्या आएगा? MADNOY, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको सजा दिया। अब अपन 5 फैक्टोरियल नहीं लेंगे, अब अपने को सेकंड अल्फ़ाबेट पर फोकस करना है। ठीक है, इसकी रैंकिंग तो पता चल गई क्या होगी। 5 फैक्टोरियल क्या हो गया? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो गया 120। उसी तरह ये भी हो गया 120। तो इस वर्ड का रैंकिंग है, सीरियल नंबर इसका क्या होगा? 240, है ना। इसका सीरियल नंबर क्या होगा? 241। समझ में आ रहा है? लेकिन अपने को यहाँ पे ए नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ओ चाहिए। तो यहाँ पे ए फिक्स करके टोटल वर्ड्स कितने पॉसिबल हैं ये काउंट कर लेते हैं। तो अब अपने को बच रहा है 4 लेटर्स। इसको आपस में 4 फैक्टोरियल तरीके से परम्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना। उसी तरह ए के बाद अगला क्या आएगा? ए के बाद अगला यहाँ पे आएगा डी। उसके बाद MD से शुरू, MD अगर 2 इसके अल्फ़ाबेट्स हैं तो अगला अल्फ़ाबेट्स क्या आ जाएगा? ANOY। ठीक है, तो डिक्शनरी के वो सारे वर्ड्स जिसमें M और D फिक्स हैं वो कितने होंगे? अगेन 4 फैक्टोरियल। उसके बाद अगला क्या होगा? M होगा, उसके बाद D भी यूज़ हो गया, अब N होगा, यानी MN 2 लेटर्स हों तो उसके कितने वर्ड्स होंगे? अगेन 4 फैक्टोरियल। इसमें पहला वर्ड क्या होगा? MN के बाद यहाँ पे हो जाएगा ADOY। ठीक है, ये पहला वर्ड है उसका। उसके बाद N के बाद अब क्या आएगा? अब आएगा O। ठीक है, यानी मंडे का MO आ गया है। अब MO को फिक्स करने के बाद अपना पहला वर्ड क्या बनेगा? MO के बाद होगा ADNOY।
वाई, है ना, यही होगा पहला वर्ड। लेकिन अपने को ए नहीं यहाँ पे चाहिए, अपने को यहाँ पे एन चाहिए, ठीक है। दो मंडे का दो अल्फ़ाबेट तो मिल गया, अब ए को फिक्स करते हैं, तीसरा अपने को लाना है। ए फिक्स करके इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो आप, 3 फैक्टोरियल। तो एम ओ ए वाले कितने वर्ड्स होंगे, 3 फैक्टोरियल। उसके बाद एम ओ डी वाले कितने वर्ड्स होंगे, 3 फैक्टोरियल। उसके बाद फिर एम ओ एन आएगा, है ना, उसके बाद एम ओ एन आएगा, और एम ओ एन के बाद फिर पहला वर्ड क्या होगा, एम ओ एन ए डी वाई, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। तो तीसरा अल्फ़ाबेट क्या मिल गया, अब एन मिल गया अगले में। तो अब अपना मंडे का एम ओ एन फिक्स हो गया, अपने को यहाँ पे बेसिकली डी चाहिए, तो ए फिक्स कर लेते हैं। तो कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं, 2 फैक्टोरियल। उसके बाद अगला डी होगा, ठीक है। उसके बाद पहला वर्ड इससे बनेगा एम ओ एन डी ए वाई, तो ये अगला वर्ड हो गया, यानी एक पहला। तो अब इसको काउंट कर लीजिए, 120 120 240, ये है 24। 4 फैक्टोरियल 3 बार आया है, यानी इंटू 3। 3 फैक्टोरियल 2 बार आया है, यानी 6 इंटू 2 और 2 और 1। तो ये होगी इसकी रैंकिंग। ये आपका है 72, ये है 12 और ये है 3, और ये दोनों मिला के था 240। कितना हो गया, 3 2 5 2 7, ठीक है। और फिर अगला क्या है, 7 1 8 4 12, हाथ मेरा 1 2 1 3, 327 होगा इसका रैंकिंग, 327, ठीक है। तो आई होप को समझ में आ गया होगा। इसमें करते क्या है, अल्फ़ाबेट अपन यहाँ तक पहुँचाना है, तो अपन उसको उसी हिसाब से सेट करते जाते हैं, ठीक है। इसमें फार्मूला भी होता है, लेकिन आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 इस तरह के क्वेश्चन बनाओगे तो अपने आप आपको एक पैटर्न निकल के आ जाएगा, तो एग्ज़ाम में फटाफट बन जाएगा। फार्मूला याद करोगे तो फिर एग्ज़ाम में भूल जाओगे, कन्फ्यूजन होगा, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो इसमें फार्मूला याद नहीं करना है, बल्कि समझना है कैसे बनता है। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।